आज के क्लास में हम लोग अपने इस चैप्टर को पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। ये हमारा चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा और इसी के साथ हमारे क्लास 10th का जो पूरा हिस्ट्री था वो भी हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर का जो सबसे लास्ट टॉपिक है उसका नाम है प्रिंट एंड सेंसरशिप। प्रिंट का मतलब आपको समझ में आ चुका है अब क्या होता है। सेंसरशिप का मतलब हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। सेंसरशिप का मतलब ना थोड़ा सा समझने के लिए हम आपको लेकर चलना चाहेंगे अंग्रेजों के टाइम पे। देखो, जब अंग्रेजों का रूल था हमारे इंडिया में, उस समय में इंडिया के अंदर बहुत सारे प्रिंटिंग प्रेस चलते थे जिसमें कि न्यूज़पेपर छापे जाते थे। कुछ प्रिंटिंग प्रेस हमारे द्वारा भी चलाए जाते थे, कुछ प्रिंटिंग प्रेस अंग्रेज के ऑफिसर के द्वारा भी चलाए जाते थे। यानी कि जब इंडिया में अंग्रेजों का रूल था, शासन था, तो उस समय पे इंडिया के अंदर प्रिंटिंग प्रेस बहुत सारे डेवलप हो चुके थे। कुछ प्रिंटिंग प्रेस हम लोग चलाते थे, कुछ प्रिंटिंग प्रेस अंग्रेज के ऑफिसर भी चलाते थे जिसमें कि न्यूज़पेपर ये सब छपता था, किताब ये सब छपता था, सब चीज़। लेकिन चूंकि अंग्रेज इंडिया में करते क्या थे, गलत काम करते थे। गलत काम मतलब गलत तरीके से रूल करना, गलत तरीके से हम लोगों को मारना, पीटना, परेशान करना, ये सब चीज़ अंग्रेज हमारे ऊपर जुल्म करते थे, टॉर्चर हम लोगों को करते थे। तो हमारे जो प्रिंटिंग प्रेस वाले लोग थे या फिर जो मीडिया के लोग थे उस समय पे, वो अंग्रेजों के इन सभी हरकत को छापते थे न्यूज़पेपर में। अब जरा बताओ, अंग्रेजों के बारे में छापा जा रहा है न्यूज़पेपर में, तो क्या यहाँ पे अंग्रेजों को गुस्सा नहीं आएगा? बिल्कुल गुस्सा आएगा भाई। उनको गुस्सा इस बात का आएगा कि तुम मेरे बारे में मत छापो, क्योंकि जो तुम छापते हो उससे मेरा इमेज क्या हो रहा है, डाउन हो जा रहा है ना। और क्या वो प्रिंटिंग प्रेस वाले क्या गलत चीज छापते थे क्या? नहीं, वो जो समाज में देखते थे, जो अंग्रेजों का अत्याचार होता था वही वो छापते थे बेसिकली। लेकिन अपना इमेज ना खराब हो इसके लिए अंग्रेजों ने क्या कर दिया, उन पर रोक लगा दिया कि तुम जो भी छापोगे पहले हमको दिखाकर छापोगे। यानी कि तुम आज क्या छापने जा रहे हो न्यूज़पेपर में, हम परमिशन देंगे तभी वो छपेगा, नहीं तो नहीं छपेगा। इसी को हम लोग कहते हैं सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब क्या हुआ, फिर से समझिए। सेंसरशिप का मतलब है कि अंग्रेजों ने पाबंदी लगा दिया था, रोक लगा दिया था कि आप जो चाहे वो छाप नहीं सकते हैं, आपको वही छापना पड़ेगा जो हम बोलेंगे। अब बताओ, ऑब्वियस ये बात है, अंग्रेज क्या छापने को बोलेगा? अपने वाहवाही के बारे में छापने को कहेगा, जिससे कि अंग्रेजों का तारीफ हो, अंग्रेजों का इमेज बढ़े। यही था हमारा बेसिकली सेंसरशिप। तो सेंसरशिप का मतलब सिंपल सा यहाँ पे ये है कि अंग्रेजों ने प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर एक पाबंदी लगा दिया था, एक रोक लगा दिया था, एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था। अब जो बोलिए सब सही है। रोक ये लगा दिया था कि आप जो भी छापेंगे अपने मन से नहीं छापेंगे। आपको जो भी छापना होगा पहले हमसे परमिशन लेंगे, हमको दिखाएंगे कि हाँ वो जो हम ये छापने जा रहे हैं आप इससे खुश हैं कि नाराज हैं, तब आपको परमिशन मिलेगा, तब आप छापेंगे, नहीं तो नहीं छापेंगे। ठीक है, यही था हमारा सेंसरशिप। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि आखिर इंडिया में अंग्रेजों ने किस तरीके से सेंसरशिप लगाया था, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर किस तरीके से पाबंदी लगाया था किसी भी चीज को छापने के ऊपर, वही हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो एक हेडिंग हम लोग क्रिएट कर लेंगे कि द ब्रिटिश पास सर्टेन रेगुलेशंस टू कंट्रोल द फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया। यानी कि ब्रिटिश ने इंडिया के अंदर जो प्रिंटिंग प्रेस हमारे थे उनके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, बहुत सारे नियम कानून लगा दिए थे ताकि प्रेस के फ्रीडम को रोका जा सके। यानी कि अंग्रेजों ने इंडिया के अंदर जो प्रिंटिंग प्रेस थे उस समय पे उनके ऊपर बहुत सारे नियम कानून लगा दिए थे जिसके वजह से प्रिंटिंग प्रेस के आज़ादी को कम किया जा सके। कोई डाउट नहीं इसमें? चलिए, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, जरा किया जाए। इसमें 3 पॉइंट है बेसिकली। पहला है रेगुलेशंस ऑफ कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट। ये टॉपिक हम लोगों ने अपने से क्रिएट किया है, ठीक है। तो रेगुलेशंस ऑफ कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट इसमें पहला है। दूसरा है रिवाइज एंड रिस्टोर अर्लियर फ्रीडम, और तीसरा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इनको आप पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा कि अंग्रेज किस तरीके से इंडिया के अंदर प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगाए थे और क्या इसका हम लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ा। ठीक है, देखा जाए तो पहला जैसा कि आपका इसमें था रेगुलेशंस ऑफ कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट, क्या था इसमें जरा देखा जाए। पहला पॉइंट इसमें कहा गया कि बाय द 1820s द कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट पास्ड सर्टेन रेगुलेशंस to control press freedom. The British began encouraging publication of newspapers that would celebrate British rule. अब देखो, इंडिया के अंदर अभी हम लोग बात करें तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है, दिल्ली में है आपका। लेकिन उस समय में 1820 के आसपास का हम लोग बात कर रहे हैं, उस समय पे हमारा सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे हुआ करता था, कलकत्ता में हुआ करता था। ठीक है, आगे तो कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे रेगुलेशंस, कुछ ऐसे कानून बना दिए जिससे प्रेस के फ्रीडम को रोका जा सके, कंट्रोल किया जा सके। यानी कि
देखो प्रेस के पास क्या आज़ादी होता है, यानी कि जो प्रिंटिंग प्रेस होता है, जो न्यूज़पेपर ये सब छापता है, उसके पास पूरा आज़ादी ये होता है कि जो सही है वही आप छापेंगे। लेकिन उन्हीं के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, पाबंदी लगा दिया। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर प्रेस का जो फ्रीडम है वो तो बिल्कुल जायज़ है, वो तो होना ही चाहिए उसके पास वो आज़ादी, जो हकीकत वो देखेगा उसको वो छापने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर पाबंदी क्यों लगाएगा? सुप्रीम कोर्ट तो बहुत अच्छा सा काम करता है, ये गलत काम फिर यहाँ पे क्यों कर रहा है वो? देखो ये भी तो आप देखो कि सुप्रीम कोर्ट किसके अंदर में काम करता था, अंग्रेजों के अंदर में काम करता था। तो जो अंग्रेज बोलेगा क्या वो सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगा? बिल्कुल मानेगा भाई। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज था वो भी अंग्रेज था, जो वकील था वो भी अंग्रेज था, यानी कि सब कोई अंग्रेज ही था इसमें। तो ऑब्वियस ये बात है, इन सब ने मिल के अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस के ऊपर बहुत सारे नियम कानून लगा दिए ताकि उनके आज़ादी को रोका जा सके। ठीक है, अब आगे फिर क्या हुआ देखो, द ब्रिटिश बिगेन इनकरेजिंग पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स दैट वुड सेलिब्रेट ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिश खास करके उस प्रिंटिंग प्रेस वाले को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता था जो केवल और केवल अंग्रेज के बारे में अच्छा छापता था, लेकिन जो खराब छापता था उसके ऊपर बहुत सारे नियम कानून लगा के उनको बंद करवा दिया। कई लोगों को तो जेल में भेज दिया, कई लोगों को तो मारा पिटा डराया धमकाया, मशीन उशीन सब लूट लिया अंग्रेजों ने कि तुम मेरे बारे में गलत क्यों छाप रहे हो भाई। इस तरीके से हुआ। तो ब्रिटिश बेसिकली उसको बहुत पसंद करता था जो उसके बारे में अच्छा छापता था, जो खराब छापता था मतलब जो हकीकत छापता था उसको वो मार पीट के बैठा देता था नीचे। तो ये था हमारा कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे याद रखिएगा कि कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर नियम कानून इसलिए लगाया क्योंकि ये भी किसके अंदर में काम करता था, अंग्रेजों के अंदर में काम करता था। लेकिन आज का सुप्रीम कोर्ट यदि हम लोग बात करें जो कि हमारे दिल्ली में है, क्या उसको कोई भी आदमी कुछ बोल सकता है क्या? कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि उनका अपना अलग पावर है, वो उसका अलग कानून है, उसका अलग नियम कानून है पूरा। तो वो जो चाहेगा वही वो करेगा, ठीक है, जो सही रहेगा वही करेगा। लेकिन उस समय पे कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट केवल नाम के लिए था कोर्ट, लेकिन चलता था अंग्रेजों का ही, इसमें हमेशा जीत अंग्रेजों का ही होता था। आगे सेकंड है आपका इसमें रिवाइज एंड रीस्टोर अर्लियर फ्रीडम। अब होता क्या है इसमें देखा जाए, इन 1835 many editors of English and vernacular newspapers gave urgent petitions to Governor General Bentinck who agreed to revise press laws। अब देखो प्रेस वाले लोगों के ऊपर यहाँ पे क्या लगा दिया कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट ने, पाबंदी लगा दिया कि आप जो चाहो वो छाप नहीं सकते हैं, आपको पूछ पूछ के छापना पड़ेगा, इस तरीके के। तो बहुत सारे न्यूज़पेपर वाले लोगों को, एडिटर मतलब जो न्यूज़पेपर ये सब छापते हैं, तो वो इंग्लिश भी थे उसमें लोग, यानी कि ब्रिटिशर्स के भी लोग थे और इंडियन लोग भी थे। तो इन सभी ने एक गुहार लगाया, यानी कि पत्र लिखकर एक तरीके से रिक्वेस्ट किया किनके सामने, बेंटिक के सामने। और वो बेंटिक उस समय पे कौन था, गवर्नर जनरल था। इनके सामने इन्होंने गुहार लगाया कि हुजूर हमको ना अपना काम अच्छी तरीके से करने नहीं दिया जा रहा है, मेरे कामों को रोका जा रहा है, कोई दिक्कत इसमें। तो याद रखिएगा यहाँ पे 1835 में बहुत सारे न्यूज़पेपर के एडिटर ने एक लेटर लिखा, किसको, गवर्नर जनरल को, और उनका नाम क्या था, बेंटिक। उनको पत्र लिखा कि हुजूर हमारे आज़ादी को दोबारा लौटाया जाए और मेरा जो अधिकार है जो हम हकीकत में देखते हैं उसको छापने का परमिशन दिया जाए, ठीक है। अब भाई ये तो बड़ा अच्छा बात था, तो बेंटिक को क्या लग गया, अच्छा लग गया। उनको लगा ना कि यार ये इनका कहना बिल्कुल सही है। देखो बेंटिक था कौन, अंग्रेज ही था, एक अंग्रेज का ऑफिसर ही था, लेकिन ये बड़ा मस्त आदमी था। इनको लगा कि यार फ्रीडम ना प्रेस का नहीं रोका जाए, यानी कि प्रेस का जो फ्रीडम होता है उसको नहीं रोका जाए, उनको पूरी आज़ादी दी जाए। तो अब यहाँ पे क्या गया, प्रेस लॉ को दोबारा रिवाइज किया गया। रिवाइज मतलब दोबारा उनको छूट दिया गया कि हाँ भैया अब आप जाओ, आपको जो अच्छा लगता है आप वो छापो, ठीक है, यानी कि जो हकीकत है आप केवल वही छापना। तो देखो पहले इस पर पाबंदी किसने लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया, लेकिन उस पाबंदी को कम किसने कर दिया, बेंटिक ने कर दिया, ठीक है। आगे थॉमस मैक्यूले, अ लिबरल कॉलोनियल ऑफिशियल formulated new rules that restored the earlier freedoms। अब यहाँ पे हमारे सामने एक अंग्रेज का और बहुत बड़ा ऑफिसर, उनका नाम था थॉमस मैक्यूले। थॉमस मैक्यूले ये भी अंग्रेज का एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। इन्होंने नया नियम कानून बनाया, किसको लेकर, प्रेस के फ्रीडम को लेकर, कि हाँ आपके पास ये सब अधिकार है, आपका अधिकार ये कोई छीन नहीं सकता। तो अल्टीमेटली घुमा फिरा के आज़ादी तो मिल ही गया फ्रीडम वाले लोगों, मतलब कि प्रेस वाले लोगों को, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन खैर आगे बढ़ते अब क्या हुआ, तो इसमें आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाया, लेकिन उस पाबंदी को पूरी तरीके से फिर हटा भी दिया गया, किनके द्वारा, गवर्नर जनरल बेंटिक और थॉमस मैक्यूले जी के द्वारा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि घुमा फिरा कर
एडिटर के पास पूरी आज़ादी दोबारा आ गई थी, वो जो चाहे वो हकीकत वाला न्यूज़पेपर में छाप सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा इसमें है आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये क्या था जरा देखो। वर्नाकुलर का मतलब होता है कि जो हम लोग अपने आम बोलचाल में, वर्नाकुलर लैंग्वेज का ही मतलब होता है कि जो भाषा हम लोग अपने आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसको लेकर एक हमारा प्रेस एक्ट लग गया था भाई। अब वो क्या था जरा देखा जाए। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 एडिटर्स ऑफ वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स बिकेम नेशनलिस्ट। अब देखो हुआ क्या, इसको ना थोड़ा सा कहानी से हम आपको समझाते हैं। इंडिया के अंदर एक बहुत भयंकर रिवोल्ट हुआ था 1857 में। ऐसा कहा जाता है कि हम लोगों को आज़ादी अंग्रेजों से 1857 में ही मिल जाता, लेकिन हम लोगों के कुछ कमी के वजह से हम लोगों में कुछ कमी था, जिसके वजह से हम लोगों को समय पे आज़ादी नहीं मिल पाया। याद रखिएगा 1857 का एक ऐसा दौर था जिसमें इंडिया के अधिकतर राजा महाराजा रानी सभी ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा था, लेकिन उस लड़ाई को हम लोग हार गए थे। एग्जाम्पल आपको देते हैं उस लड़ाई में कौन कौन थे। पहला हमारे बहादुर शाह जफर जी थे, उनके बाद हमारे रानी लक्ष्मीबाई थी, रानी अवंती बाई थी जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करती थी। उसी प्रकार से हमारी बिहार का बात करें तो बिहार के कुंवर सिंह थे उसमें। कहने का मतलब ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे राजा महाराजा नवाब और बहुत राजा मतलब रानी महारानी, इन सभी ने एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। लड़ाई कब? 1857 में। लेकिन चूंकि हमारे पास मॉडर्न हथियार नहीं थे, हमारे पास उतना ज़्यादा उस समय पे साधन नहीं थे, गोला बारूद हमारे पास नहीं था, जिसके वजह से हम लोग वो अंग्रेजों का जो लड़ाई था अंग्रेजों से हम लोग हार गए थे। और उस समय पे रानी लक्ष्मीबाई को, अवंतीबाई लोधी को, इन दोनों को तो जान से मार दिया गया था। बहादुर शाह जफर जी को जेल में डाल दिया गया एकदम जीवन भर के लिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए, और उनका मृत्यु जेल में ही हो गया था। इट्स नेचुरल डेथ था उनका वहाँ पे जेल में। तो 1857 का दौर ऐसा कहा जाता है भारत के इतिहास को लेकर कि हम लोगों को आज़ादी उसी समय में मिल जाता, लेकिन कुछ कमी हमारे अंदर थे जिसके वजह से हम लोगों को आज़ादी नहीं मिला। कमी का बात करें तो सिंपल सा है कि हमारे पास उस समय पे हथियार नहीं थे, गोला बारूद नहीं थे, हमारे पास उतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन अंग्रेजों के पास सब कुछ था उस समय पे, तो हम लोग वो लड़ाई हार गए थे। लेकिन अब यहाँ पे आप ये देखो कि एक तरीके से लड़ाई किसके किसके बीच में हो रहा है, इंडिया और अंग्रेज के बीच में लड़ाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने लड़ाई हारा, तो बताओ एक तरीके से हमको क्या हुआ, हार का सामना करना पड़ा। तो इंडिया के जो बेसिकली एडिटर थे उस समय पे, वो उसके अंदर ना अंग्रेजों के खिलाफ एक गुस्सा बढ़ गया। मतलब कि लड़ाई हम लोगों ने लड़ा अंग्रेजों के खिलाफ और हम लोगों को हरा दिया गया। हरा ही नहीं, मतलब हराया केवल नहीं गया, बल्कि हम लोगों को हराने के बाद बहुत गंदे तरीके से टॉर्चर भी किया, मारा पीटा, किसी को तो फांसी पर लटका दिया, किसी को गोली से उड़ा दिया सीधे सीधे। ठीक है, तो अब हमारे इंडिया का जो एडिटर थे न्यूज़पेपर वाले, उनको उनके अंदर ना देशभक्ति थोड़ा जगने लगा था। अब इनको लगने लगा था कि जो हकीकत है वो तो अब बिल्कुल छापेंगे, अंग्रेजों ने जो किया है वो तो हम बिल्कुल अब छापेंगे, क्योंकि पहले इनको डर डर के काम करना पड़ता था, लेकिन अब इनके अंदर में देशभक्ति बढ़ चुका है और इनका मानना था कि अब जो हकीकत है हम तो वही छापेंगे अब, क्योंकि भाई लड़ाई हार चुके हैं। अलग भी गुस्सा है अंग्रेजों के खिलाफ हम लोगों का। आगे बढ़ते हैं। दे पब्लिश्ड such things that awaken the feelings of nationalism among the people। तो इन्होंने बेसिकली इंडिया के जो एडिटर थे न्यूज़पेपर वाले थे बेसिकली उस समय पे, उन्होंने जानबूझकर न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ छापा जिससे कि इंडिया के लोगों के अंदर देशभक्ति बढ़ सके, यानी कि इंडिया के लोग अपने आप को एकजुट माने और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ सके, ऐसा इन्होंने छापना चालू कर दिया। जैसे न्यूज़पेपर में देशभक्ति का गीत हो गया है ना, उसी प्रकार से कहानी हो गया जिससे कि इंडिया के लोग सभी एकजुट हो सके और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा जा सके। इन्होंने ऐसा काम किया। आगे, enraged by this in 1878 the vernacular press act was passed। अब बताओ, इंडिया के एडिटर जब अपना मन का चीज उसमें छाप रहा है, इंडिया के लोगों को जागरूक करना चाह रहा है, तो अंग्रेजों को यहाँ पे डर लगेगा कि नहीं लगेगा? उनको डर इस बात का था यदि इंडिया के लोग दोबारा जागरूक हो गए तो जो लड़ाई इन्होंने हमारे खिलाफ 1857 में लड़ा था वो लड़ाई दोबारा भी हो सकता है, तो इनका डर था। अब इस डर से इन्होंने कैसे छुटकारा पाया, इन्होंने क्या किया हमारे इंडिया के लोगों के ऊपर, जरा देखा जाए। इन्होंने पास कर दिया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब सवाल है कि सर ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था क्या? ये बेसिकली एक ऐसा एक्ट था जिसके तहत इंडिया के एडिटर को दबाया जा सके, यानी कि वो अपने मन का जो चाहे वो छाप नहीं सकता है। इसके तहत हुआ क्या, जरा वो भी देख लेते हैं। इट प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट विथ एक्सटेंसिव राइट्स टू सेंसर रिपोर्ट्स एंड एडिटोरियल्स इन दी वर्नाकुलर प्रेस। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का इसका मतलब क्या था, सिंपली ये समझो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू तो कर दिया,
इसमें ये कहा गया कि न्यूज़पेपर वाले जो भी छापेंगे उनके ऊपर क्या लगेगा, सेंसर लगेगा। सेंसर का मतलब कि आप जो चाहेंगे अपने मन का छाप नहीं सकते। आप जो भी छापेंगे उसको छापने से पहले एक बार अंग्रेजों को दिखाना पड़ेगा कि हुजूर हम ये छापने जा रहे हैं, आप खुश हैं कि नाराज है बता दीजिए। खुश हैं तो छाप देते हैं, नाराज है तो नहीं छापेंगे। एक सेंसर लगा दिया यहाँ पे बेसिकली। अब आप बताओ क्या इंडिया के एडिटर जो न्यूज़पेपर वाले थे बेसिकली, अब वो सच्चाई को छाप पाएंगे क्या? नहीं छाप पाएंगे क्योंकि उनके ऊपर पाबंदी लग गया है। और दूसरी बात, एडिटोरियल्स इन दी वर्नाकुलर प्रेस, यानी कि जो एडिटोरियल न्यूज़पेपर मैगजीन ये सब हमारे आम भाषा में छपते थे, आम बोलचाल के भाषा में, उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दिया गया। और ये बोल दिया गया कि तुम भी इंग्लिश लैंग्वेज में ही न्यूज़पेपर छापोगे। अब जरा बताओ, इंग्लिश में न्यूज़पेपर हम छापेंगे तो क्या वो इंडिया के लोगों को समझ में आने वाला है क्या? नहीं आने वाला। बताओ यहाँ पे फायदा अपना कौन देख रहा है? अंग्रेज देख रहा है। अंग्रेज को फायदा ये दिख रहा है कि ये जो भी छापेगा यदि आम भाषा में तो हर कोई पढ़ लेगा, हमारा इमेज ऐसे डाउन हो जाएगा। अब क्या करो, इसको ना बोल दो सीधा कि इंग्लिश में छापो, सिंपल। अब भाई इंग्लिश में छापोगे आप, कोई आपका न्यूज़पेपर खरीदेगा नहीं तो क्या चलेगा? आपका न्यूज़पेपर का पूरा सेटअप चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इसी के वजह से बहुत सारे प्रिंटिंग प्रेस समय पे बंद भी हो गए। ठीक है, किसके वजह से? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के वजह से। ये दो ही चीज़ करता था। पहला ये कि आपके ऊपर सेंसर लग जाएगा। सेंसर मतलब आप जो चाहेंगे वो छाप नहीं सकते हैं, छापने से पहले आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, पहला ये था। दूसरा ये था कि आपको वर्नाकुलर लैंग्वेज में छापने का परमिशन नहीं मिलेगा, यानी कि आम बोलचाल में जो हम लोग भारत में इस्तेमाल करते थे भाषा, उस पर आप नहीं छाप पाएंगे। एक भाषा में आपको छापना पड़ेगा, और वो भाषा कौन था आपका? इंग्लिश था। बस यही चीज़ था हमारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम नाउ द गवर्नमेंट स्टार्टेड कीपिंग रेगुलर ट्रैक ऑफ द वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड इन डिफरेंट प्रोविंसेस। अब यहाँ से क्या हुआ, न्यूज़पेपर के ऊपर ना अंग्रेजों ने एकदम कड़ा नज़र रखना चालू कर दिया। उन्होंने नज़र इस रूप में रखा, मतलब ये देखते रहते थे अंग्रेज के ऑफिसर बैठ बैठ के कि कुछ न्यूज़पेपर में हमारे खिलाफ गलत तो नहीं छपा। यदि गलत छपता था तो उस न्यूज़पेपर के मालिक को पकड़ा जाता था, मारना पीटना, उसके पूरे धन संपत्ति को कैप्चर कर लेना, पूरे प्रिंटिंग मशीन को तबाह कर देना, तहस नहस कर देना, ये सब भी ये लोग करते रहते थे। तो बेसिकली यहाँ पे अंग्रेजों का एक ही मोटिव ये था कि चाहे कुछ भी हो जाए अंग्रेजों का इमेज नहीं गिरना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्हेन अ रिपोर्ट वाज जज्ड एज सेडिशियस द न्यूज़पेपर वाज वार्न्ड एंड इफ द वार्निंग वाज इग्नोर्ड द प्रेस वाज सीज्ड। तो मान लीजिए कि यदि गलती से इन लोगों ने कुछ छाप भी दिया अंग्रेजों के बारे में गलत चीज़ जो कि अंग्रेजों को पसंद नहीं है, तो सबसे पहले तो सेडिशियस का मतलब कि यदि कुछ आपत्तिजनक लगा अंग्रेजों को तो सबसे पहले तो वार्निंग दिया जाएगा कि हाँ भैया अब मत करना, एक बार देख लिया यहाँ पर गलती है, दूसरा मत करना, दोबारा करोगे तो पूरा आपका प्रिंटिंग प्रेस तबाह हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपने उसको इग्नोर कर दिया तो आपका अल्टीमेटली पूरा प्रिंटिंग प्रेस ही ये लोग तोड़फोड़ कर देते थे अंग्रेज के ऑफिसर सब। ठीक है, ये था हमारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो ये 3 कारण आपने अभी पढ़े ABC करके, जिसमें आपको ये बताया गया है कि इंडिया के ऊपर सेंसरशिप लगा दिया गया था, जिसका मतलब सिंपल सा ये था कि हम भारत के लोग चाहकर भी अपने मन का चीज छाप नहीं सकते थे अंग्रेजों के बारे में। वो जो बोलते थे वही छपता था। ठीक है, और यदि वैसा नहीं करते थे तो हम लोगों को मारना पीटना, टॉर्चर करना, धन संपत्ति लूट लेना, धन संपत्ति मतलब प्रिंटिंग प्रेस को तबाह कर देना, तोड़ फोड़ कर देना, ये सब वो लोग करते थे। कोई डाउट नहीं। अब चले इस तरीके से हमारा ये टॉपिक और टॉपिक के साथ चैप्टर और चैप्टर के साथ पूरा आपका क्लास 10th का हिस्ट्री कंप्लीट होता है। कहीं पर कोई डाउट रहा होगा ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग खास करके, तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, तो यहीं पे हमारा क्लास 10th का हिस्ट्री पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को पूरा क्लास 10th का हिस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। किसी टॉपिक में या फिर किसी चैप्टर में या फिर किसी भी प्रकार के चीज़ों में दिक्कत रहा हो तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने कुछ और क्लासों के साथ अगले चैप्टर में, या फिर अगले कुछ चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे दूसरे सब्जेक्ट का, तो उसमें हम लोग मिलेंगे। तो पहले थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।